नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एसएस एनालिसिस पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकें। और दूसरा, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आज निफ्टी एक ऐसे मुकाम पर पहुँच गया है जहाँ की कुछ भी कहना असंभव है। क्यों? क्योंकि निफ्टी ने एक नया हाई लेवल छुआ है इस सीजन में, जहाँ की मेरा मानना है कि निफ्टी में जो फंडामेंटल्स हैं वो अभी भी काफी वीक हैं, जहाँ की कोविड-19 के बढ़ते हुए केसेस अभी भी एक भारी चिंता का विषय हैं। ऐसे में एक उम्मीद की किरण जगी जबकि फाइजर ने एक क्लेम किया कि उन्होंने ऐसी वैक्सीन बना ली है जो कि 19% एक्यूरेट है, जिसका इम्पैक्ट काफी अच्छा है। परंतु अभी भी कई क्वेश्चंस के आंसर यहाँ मिलने बाकी हैं, जिसका इम्पैक्ट अब मार्केट्स में देखने को मिलेगा कि क्या वाकई में फाइजर की जो बनाई हुई वैक्सीन है वो कारगर है या उसके जो दावे हैं वो साबित होंगे। तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि अभी जो कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि जो फाइजर ने क्लेम किया है जो उनकी वैक्सीन है उसे कम से कम -70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ही रखा जा सकता है, जिससे मुझे लगता है कि भारत जैसे देशों में जहाँ की इतने डीप फ्रीजर्स नहीं होते और खासकर रूरल एरियाज में ऐसे वैक्सीन को पहुंच पाना या उसका इम्पैक्ट दिखा पाना बड़ा मुश्किल है। और दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि इस वैक्सीन का इम्पैक्ट कब तक रहेगा, क्या ये लाइफ लॉन्ग आदमी को इम्यूनिटी दिला पाएगी या नहीं। और तीसरा क्वेश्चन है कि क्या इस वैक्सीन का प्रयोग किस एज ग्रुप के लोगों पर संपूर्ण रूप से सफल होगा। तो क्या ये वैक्सीन एक छोटे बच्चे से लेकर 80 साल के बुजुर्ग तक उतना ही इम्पैक्ट डाल पाएगी, क्या उतनी ही सफलता दिखा पाएगी, क्योंकि इसके अभी कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। एक बड़े छोटे से स्तर पर एक सैंपल सर्वे कंडक्ट किया गया, इन्होंने दवाई का इम्पैक्ट देखा, सिर्फ 94 लोगों को ये दवाई दी गई, जिसमें कि अधिकतर लोगों को प्लेसबो इम्पैक्ट देखा गया। जिनको की ये वैक्सीन नहीं दी गई थी उन्हें सिर्फ एक प्लेसबो इम्पैक्ट उनमें क्रिएट किया गया। तो उसमें सिर्फ 8 व्यक्तियों को ये दवाई दी गई थी, जहाँ की फाइजर का दावा है कि उनका जो वैक्सीन है उसने 90% सक्सेसफुल रहा। तो इतने छोटे स्तर पर कोई भी दावा एक वैक्सीन को सही प्रूव नहीं करता, जिसके चलते अभी भी ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स में एक संशय क्रिएट हो गया है। एक बहुत बड़े स्तर पर एक बड़ा डाउट है, जिसको लेकर ये एक बुलिश मूव बना था निफ्टी में भी। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि निफ्टी अब एक ऐसे स्टेज पर आ गया है जहाँ की आज निफ्टी ने एक हाई लेवल बनाया 12,767 का और अभी चल रहा है 12,751 पर, और एक लो बनाया था 12,572 का। तो अभी हमारी मार्केट्स बंद होने मात्र 10 मिनट बाकी हैं। तो अब देखना है कि इन 10 मिनटों में निफ्टी किन स्तरों पर क्लोजिंग देता है। कि निफ्टी जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है 12,767 का, ये जो आप देख रहे हैं, क्या इसको तोड़कर इसके ऊपर सस्टेन करेगा या नहीं। और उसके बाद जो सेकंड रेजिस्टेंस लेवल है वो 12,818 का है, जहाँ की निफ्टी आज टेस्ट नहीं कर पाया। तो मेरा मानना है कि यदि निफ्टी ने आज की क्लोजिंग 12,700 के नीचे दी तो मेरा मानना है कि निफ्टी में एक वीकनेस इस हफ्ते में जारी तो देखी जा सकती है, जहाँ की मेरा मानना है कि इस हफ्ते की क्लोजिंग तक निफ्टी 12,500 के नीचे भी आ सकता है, जहाँ की जो इमीडिएट सपोर्ट है वो 12,444 पर है। तो अब देखना होगा कि क्या निफ्टी आने वाले हफ्ते में इस इमीडिएट सपोर्ट को बचा पाएगा 12,444 की या नहीं, क्योंकि इस हफ्ते की जो वीकली क्लोजिंग है वो एक काफी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आने वाले मूव्स के लिए। क्योंकि यदि निफ्टी ने इस वीक की क्लोजिंग तक 12,444 के नीचे एक कदम रखा तो यहाँ मेरा मानना है कि अगला जो सपोर्ट होगा निफ्टी के लिए वो 12,285 का है। और यदि निफ्टी ने आने वाले हफ्ते में इस अहम सपोर्ट को तोड़ा 12,285 की, तो निफ्टी में एक बड़ा डाउनवर्ड ट्रेंड की शुरुआत हम निफ्टी में आते हुए देखेंगे, जहाँ की हर अपवर्ड मूव पर इस जोन में जब भी निफ्टी जाएगा वहां एक बड़ी भारी सेलिंग हमें हर अपवर्ड मूव पर देखने को मिल सकती है निफ्टी में। तो मेरा मानना है कि इस वीकली क्लोजिंग तक हमें निफ्टी के मूव पर ध्यान रखना होगा कि क्या निफ्टी जो इमीडिएट सपोर्ट्स हैं 12,767 की और 12,818 की, क्या इनको तोड़कर इनके ऊपर सस्टेन करता है या नहीं। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो फिर निफ्टी की जो वीकली क्लोजिंग है वो 12,500 के नीचे हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि अभी ये जो मोमेंटम क्रिएट हुआ निफ्टी में ही नहीं बल्कि विश्व के सभी इक्विटी बाजारों में,
तो ये एक फेक मोमेंटम मैं कहूँगा, क्योंकि अभी तक इसके जो प्रत्यक्ष प्रमाण हैं वो पूरी तरह से साबित नहीं है। उसको लेकर काफी संशय इंटरनेशनल मार्केट में भी क्रिएट हो चुके हैं, जहाँ की ऊपरी स्तरों से यूएस इक्विटी मार्केट्स में भी एक भारी सेल ऑफ देखा गया, जहाँ की एग्जॉस्टिव कैंडल क्रिएट हुआ है S&P 500 फ्यूचर्स में। एक डेली चार्ट में काफी बड़ा एक एग्जॉस्टिव कैंडल जहाँ दिखाई दिया, उसके बाद से S&P 500 फ्यूचर्स जहां 3 दिन पहले थे वहीं वापस लौट कर आ गए। उन्हें उससे ऊपर उठने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, और इसीलिए मेरा मानना है कि निफ्टी में ये जो वीकनेस है ये कायम रह सकती है आने वाले हफ्ते में। तो ये निफ्टी का एक डेली चार्ट है, ये लाइव चार्ट है। तो यहाँ आने वाले मूवमेंट्स को हम देखने के लिए एक 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं आपको ले चलता हूँ। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि एक 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आधे घंटे से लगातार एक टफ रेजिस्टेंस देख रहा है 12,758 पर, जहाँ की वो अभी है। ये एक टफ रेजिस्टेंस के रूप में निफ्टी के लिए निकल कर आ रहा है ये लेवल। तो अब देखना है कि निफ्टी की क्लोजिंग क्या 12,700 के नीचे होती है या नहीं, क्योंकि अभी निफ्टी की क्लोजिंग में सिर्फ 7 मिनट बाकी हैं। तो दोस्तों तब तक एक निगाह डालते हैं बैंक निफ्टी की ओर। तो यहाँ आप देख रहे हैं बैंक निफ्टी का एक लाइव चार्ट, ये एक डेली चार्ट है, जहाँ की बैंक निफ्टी आप देख रहे हैं कि आज ओपनिंग हुई थी 28,680 के आसपास, और एक हाई लगाया 29,025 का, और एक लो लगाया 28,213 का, और अभी चल रहा है 28,868 पर। तो यहाँ बैंक निफ्टी में 29,000 के ऊपर जाते ही सेलिंग देखी गई। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी में इन ऊपरी स्तरों से एक बेरिश प्रेशर देखने को मिल रहा है, जहाँ की बैंक निफ्टी ने ये जो सपोर्ट ली है आज इस लेवल पर जो लो बनाया था 28,213 का, तो ये मेरा मानना है कि ये एक अहम सपोर्ट लेवल है अब बैंक निफ्टी के लिए, और इससे नीचे जाते ही बैंक निफ्टी में एक भारी सेलिंग की शुरुआत जारी रहते हुए देखी जाएगी। तो मेरा मानना है कि इस वीक की क्लोजिंग तक क्या बैंक निफ्टी 28,200 के लेवल को बचा पाएगा या नहीं, ये सबसे बड़ा अहम विषय होगा। यदि बैंक निफ्टी ने इस हफ्ते की क्लोजिंग इस रेड लाइन के नीचे की, यानी 28,261 के नीचे यदि बैंक निफ्टी गया, तो तब देखना होगा कि क्या बैंक निफ्टी अगली जो सपोर्ट है 27,861 की, क्या इसको डिफेंड कर पाएगा या नहीं इस वीकली क्लोजिंग से पहले। यदि बैंक निफ्टी ने इस हफ्ते की वीकली क्लोजिंग 27,600 के नीचे दी, तो मेरा मानना है कि आने वाले हफ्ते में बैंक निफ्टी में काफी वीकनेस हम कायम रहते हुए देखेंगे, जहां की बैंक निफ्टी एक बड़ी गिरावट का पूरा अंदेशा मुझे है, क्योंकि बैंकों के बढ़ते हुए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स पर अभी भी कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। वहीं बैंकों के घटते हुए ब्याज दर कोई उत्साह नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि काफी बड़ी संख्या में लोगों के जो रोजगार हैं वो ठप पड़े हैं कोविड-19 के बढ़ते हुए केसेस के कारण, जहां की एक उम्मीद की किरण अभी फाइजर ने जगाई है। परंतु अब देखना होगा कि क्या वो पूरी तरह से सक्सेसफुल है या नहीं, क्योंकि अभी तो इंटरनेशनल लेवल पर उसकी सफलता के ऊपर काफी कुछ डाउट्स बाकी हैं, जहां की काफी बड़ी बहस इंटरनेशनल लेवल पर छिड़ गई है कि क्या फाइजर ने वाकई में ऐसी वैक्सीन बना ली है। परंतु उस वैक्सीन जो कमियां हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया कि उसको -70 डिग्री सेल्सियस पर रखने में ही वो चल पाएगी, अदरवाइज वो काम नहीं करेगी। जहां की जो जॉनसन जॉनसन या दूसरी और जो फार्मा कंपनीज है जिन्होंने कोविड-19 की वैक्सीन डेवलप की है हाल ही में, उनका थर्ड फेज में ट्रायल अभी चल रहा है काफी बड़े स्तर पर। उन वैक्सीन को -2 to -6 डिग्री टेम्परेचर पर स्टोर किया जा सकता है, जो कि एक होम रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर होता है। तो उसकी स्टोरेज काफी इजी है, वो काफी इजीली अवेलेबल कराई जा सकती है रूरल स्तर पर भी। भारत के जैसे देशों में जहाँ की अधिकतर जनसंख्या गांव में रहती है, तो ग्रामीण स्तर पर इस तरह की वैक्सीन पूरी तरह से सक्सेसफुल हो सकती है। और दूसरा अहम विषय ये है कि क्या वो वैक्सीन एक बार लेने के बाद क्या आदमी को पूरी तरह से भय मुक्त कर देगी, क्या हम फिर से बिना मास्क के रह पाएंगे। तो ये कई क्वेश्चंस है जिसका जवाब अभी तक हमें नहीं मिल पाया, जिसके चलते एक बहुत बड़ा संशय क्रिएट हो चुका है, जहां की हमारे इक्विटी इंडेक्सेस ने एक बड़ा अपवर्ड मूव तो दिखाया हमें इस हफ्ते में, परंतु यहाँ इन उच्चतम स्तर पर निफ्टी और बैंक निफ्टी में काफी एक बेरिश प्रेशर फिर से कायम होता हुआ देखा जा रहा है, जहां की मेरा मानना है कि यदि बैंक निफ्टी ने इस हफ्ते की क्लोजिंग 27,861 के नीचे दी, तो ये बैंक निफ्टी में एक बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट दिखाएगी, जहां की बैंक निफ्टी में एक भारी सेल ऑफ आने वाले हफ्ते में देखा जाएगा।